हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि सीए से रिलेटेड सीए कर तो रहे हैं बच्चे बहुत सारे, नो डाउट सीए तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सीए के साथ साथ आपको अदर चीज़ भी करनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रेगुलर हो या ओपन से कर रहे हो या कोई और स्टडी कर रहे हो साथ साथ, तो क्या आपको करना चाहिए कि सीए पे ही फोकस रहना चाहिए। ये बहुत बच्चों को डाउट आता है कि सर ये क्या कहते हैं, दोनों मैनेज कैसे करें। मतलब अब सीए तो आप जानते हैं कि सीए भी कैसा कोर्स है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी कई रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपनी अटेंडेंस को लेके, ये क्या कहते हैं उसके भी पेपर होते हैं। और क्या पता दोनों की जनरली देखा जाता है कि जो सीए एग्ज़ाम्स हैं कहीं क्लैश तो नहीं कर रहे बीकॉम के एग्ज़ाम से या ग्रेजुएशन एग्ज़ाम से। तो ये सारे डाउट्स पे आज हम बात करेंगे, ठीक है गाइस। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर और सीए की ऑल भी डिटेल्स, जो भी सारी डिटेल्स हैं वो मैं वीडियो में बताता रहता हूँ, ठीक है। आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। बस आपको क्या करना है गाइस, पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। और लाइक कर दो अगर आप न्यू हो तो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो गाइस, ठीक है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए शुरू करने से पहले आप लोगों को पता है कि ये चैनल है स्मार्ट एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। जो कि यहाँ आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहती है, हर चीज़ से रिलेटेड, जो कि एफिलेटेड है आपका स्मार्ट नेटवर्क के थ्रू, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या मतलब कईयों के लिए वो सही भी है, कईयों के लिए वो बहुत मतलब वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आप ध्यान से सुन के फिर उस पर फोकस करके फिर आप अपने एक्शंस लीजिएगा, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या बेटर है। उससे पहले मैं आपको ये क्या कहते हैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। ये रियल बेस स्टोरी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, क्या था कि एक हमारा था मोहन लड़का, ठीक है, जिसने अभी अभी 12th किया था, ठीक है गाइस। एक मोहन लड़का था हमारा, ठीक है, जिसने अभी अभी 12th किया था। और 12th के बाद 12th उसने कॉमर्स से किया था, ठीक है गाइस। 12th उसने कॉमर्स से किया था। 12th के बाद उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ठीक है। तो उसके कोई नॉन में था जो सीए कर रहा था, ठीक है। उसने उसको रिकमेंड किया कि सीए कोर्स बहुत अच्छा है, आप भी करो, ठीक है। उसने वो सीए कोर्स ऑप्ट कर लिया, ठीक है। और दूसरी साइड उसने सोचा कि क्या मैं कोई और चीज़ भी करूं सीए के साथ या ना करूं, ठीक है। तो उसने ये सोचा कि जब मैं सीए कर ही रहा हूं तो कोई और चीज़ करने की ज़रूरत क्या है। अगर मैं सीए कर लूं तो मेरा करियर तो वैसे ही सक्सेस पे रहेगा, जो भी है, ठीक है। मेरा करियर तो वैसे ही सक्सेस पे रहेगा। तो ये चीज़ उसने सोचा, ठीक है। और हमारे पास दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है हमारा, वो था सोनू। सोनू एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। और हमारा जो मोहन था वो गुड स्टूडेंट था, मतलब उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, ठीक है। तो जो हमारा मोहन था उसके मार्क्स 12th में आए 90%, ठीक है। वो जा सकता था SRCC, आत्माराम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो सारे कॉलेज में एडमिशन उसका हो सकता था रेगुलर, ठीक है। बट उसने ऑप्ट किया सीए और रेगुलर कॉलेज उसने ड्रॉप कर दिया, उसने छोड़ दिया, उसने एडमिशन नहीं लिया। कहा कि मैं सीए पे ही फोकस करूँगा, मैं सीए ही करूँगा, ठीक है। बट हमारा सोनू क्या था, एवरेज स्टूडेंट था। ये बेचारा डरता था हर चीज़ से कि लाइफ में क्या होगा, मैं कैसे अपने करियर को बढ़ा पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा। इसको गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। बट इसने कहीं से भी थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज से इसने क्या किया, 12th किया। 12th में आए इसके 65%, ठीक है।
उसके बाद इसने सीए ज्वाइन किया, ठीक है, और साथ ही साथ इसने ओपन से, ठीक है, बीकॉम डाल दिया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर, ठीक है, साथ ही साथ हुआ यूँ, इसने सीए किया, ठीक है, और बीकॉम किया, सीए के साथ बीकॉम करता रहा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा ये हुआ कि इस जो हमारा मोहन था उसने सीए फाउंडेशन क्लियर किया, जो फर्स्ट लेवल होता है हमारे सीए का, और सीए का सेकंड लेवल जो होता है इंटर, उसका ग्रुप 1 क्लियर किया, ठीक है, ग्रुप 1 क्लियर किया, और ग्रुप 2 में वो फेल हो गया, ठीक है। उसने बहुत बार ट्राई किया, बहुत अटैम्प्ट दिए, फर्स्ट अटैम्प्ट दिए, सेकंड अटैम्प्ट दिए, थर्ड अटैम्प्ट दिए, उसका ग्रुप 2 नहीं निकला, ठीक है गाइस। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारे सोनू ने सीए का फाउंडेशन दिया सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है, इंटर दिया, उसका नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में उसका इंटर हुआ ग्रुप 1, ठीक है। अब बीकॉम का उसका फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है, सेकंड ईयर हो गया, ठीक है, उसका ये हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ कि उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही थी, वो ठीक था, ठीक है, चल रहा है, दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, उसकी सीए की क्लासेस छूटी थी, यहाँ उसकी सीए की क्लासेस, कई क्लासेस छूटी, ठीक है, बीकॉम की क्लासेस अटेंड करने के लिए, बीकॉम के पेपर अटेंड करने के लिए उसकी सीए की बहुत सारी क्लासेस छूटी, जिसकी वजह से उसके अटैम्प्ट लगे, ठीक है, लेकिन उसने फाइनली बीकॉम हासिल कर ली, ठीक है, मतलब उसने कंप्लीट कर ली बीकॉम, ठीक है। आज की डेट में वो ग्रेजुएट, और हमारे जो मोहन जी हैं, उनसे ग्रुप 2 क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, सीए का ग्रुप 2 उनसे क्लियर नहीं हो पाया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मोहन था वो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट था, 90% स्टूडेंट था, बट उसने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, फोकस रखा सीए पे, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चे फोकस करते हैं सीए पे, वो सीए बनते ही बनते हैं, गारंटीड बनते हैं, मैं कोई नेगेटिव साइड नहीं बता रहा, मैं एक एवरेज बच्चे के लिए यहाँ बैकअप ऑप्शन बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आप ठीक है, आप 100% सोचते हैं, बट 100% हर बार नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब 99% आप पॉजिटिव रहिए, 1% मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव रहिए, 1% बैकअप ऑप्शन रखिए अपनी लाइफ के लिए कि ये नहीं हुआ तो क्या। मान लीजिए आपके पास कॉमर्स, मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया सीए, आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ, ठीक है, आपने इंटर के लिए अटेम्प्ट्स दिए, आपके क्लियर नहीं हुआ, तो आपके हाथ में आज क्या है, आज हमारे मोहन के हाथ में, आपने देखा आज हमारे मोहन के हाथ में क्या है, मोहन के हाथ में ओनली ग्रुप 1 है इंटर, जिसकी बेस पे उसकी जॉब लगेगी, बट वो आगे 12th के बाद किसी कोर्स आगे मास्टर्स के लिए या किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता। बट यहाँ क्या है सोनू के पास, इसके पास सीए का ग्रुप 1 है, ठीक है, और ये ग्रेजुएट है, बीकॉम है, ठीक है, ये मास्टर के लिए भी जा सकता है, ये जॉब भी कर सकता है, ठीक है, और इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी हमारे मोहन से, ठीक है। तो आई होप इस स्टोरी से आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है।
तो बहुत बच्चे अपनी लाइफ में ये गलती करते हैं। कई बच्चे सीए में एडमिशन तो ले लेते हैं, बट वो अदर ऑप्शंस के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, नहीं सोचते हैं। ठीक है, आप सीए के साथ रेगुलर कॉलेज भी करिए, क्योंकि वहाँ आपको बात करने की स्किल्स, वहाँ आपको प्रेजेंटेशन, वहाँ आपको आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी सब कुछ आपको सिखाता है कॉलेज, जो कि सीए में नहीं होता। सीए में आपको पेपर देने पड़ते हैं अपने सेल्फ स्टडी से। यहाँ लैक ऑफ चीज़ें है, आपको बाद में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सीए में। नो डाउट इंटर के पेपर क्लियर करने के बाद आपको आर्टिकलशिप करना होता है, तब आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती है। लेकिन उस पर्सनैलिटी जब वो बढ़ती है तो उस पर्सनैलिटी की हेल्प भी कौन करता है? कॉलेज अगर आपने किया होगा, आपको वहाँ बोलने की एबिलिटी आती होगी, इंग्लिश टॉक्स आते होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होगी, तो वो हेल्प करता है आपके आर्टिकलशिप में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ों का बहुत बच्चों को डांट था इस बारे में। मैंने एक आपको रास्ता बताया है, ये ज़रूर ऑप्ट करिएगा, प्लीज़ भूलिएगा मत। हर उस स्टूडेंट को शेयर करिए, सीए स्टूडेंट को शेयर करिए जो कि जो भटक गए हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो मुझे यही बताना था। आप कॉलेज जाइए ज़रूर जाइए। ठीक है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। कोई अगर ये बोलता है कि सिर्फ सीए करो, सीए पे फोकस करो, नो डाउट आप करिए, लेकिन 1% दोस्तों बैकअप प्लान रखिए, इज मस्त। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू गाइस, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या है। ठीक है, मुझे सब कुछ बताइएगा। और मेरे अदर वीडियो भी देखिएगा, सीए से रिलेटेड है, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।